मित्रों नमस्कार। राइट टू इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार शुक्ला आज आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का ये वीडियो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचनाएं मांगे जाने के संबंध में बनाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ था, जो कि दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के समय पूरे देश में लागू नहीं था। वो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे देश में लागू किया गया था। आज वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे देश में लागू है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य भी सम्मिलित है। वर्तमान में कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर राज्य की भी सूचना मांग सकता है और भारत देश का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर राज्य की सूचना मांग सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य का व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी सूचना मांग सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य यह था कि आम नागरिकों को हर हालत में सारी सूचना उपलब्ध कराई जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हम वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं जो किसी कार्यालय में उपलब्ध हों, और इसके लिए जान लेना आवश्यक है कि यहाँ पे वो सूचनाएं सरकारी कार्यालयों से संबंधित हो। हम दो प्रकार के कार्यालयों से सूचनाएं मांग सकते हैं। एक वह कार्यालय जो पूर्णतः सरकारी कार्यालय है, दूसरे वो कार्यालय जो कि अर्ध सरकारी कार्यालय हैं या जिनको सरकार द्वारा किसी भी रूप में सहायता दी जाती है। इसके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचनाएं मांगे जाने के उपरांत बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और उनको अधिकार ही प्राप्त हुए हैं। हम सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में भेजे गए पत्रों के बारे में सूचनाएं मांग सकते हैं। उस कार्यालय में उपलब्ध सभी अभिलेखों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हम किसी भी कार्यालय से सूचनाएं मांग सकते हैं। सूचना की परिभाषा में वह अभिलेख आते हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे मैनुअल अभिलेख हो। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के तहत बहुत सारी सूचनाएं वो आती हैं जो कि अधिकतर कार्यालय लिखते हैं वेबसाइट उपलब्ध हैं, जबकि वेबसाइट उपलब्ध न होने की स्थिति में व्यक्ति सूचनाओं की मांग कर सकता है। आज के वर्तमान माहौल में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंदर सूचनाएं मांगी जाने के उपरांत बहुत सारे व्यक्तियों को आवास प्राप्त हुए हैं, पेंशन प्राप्त हुई है, और इसके अलावा बहुत सारे नागरिकों को मार्कशीट प्राप्त हुई है। जिनकी मार्कशीटें वर्षों से नहीं मिल पा रही थी, उनको मार्कशीटें प्राप्त हुई हैं। छात्रों के लिए जान लेना बहुत आवश्यक है कि अगर जैसे उनको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई है तो वो संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य से आवेदन करके वहाँ पे अपनी छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करें, जिससे कि उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। और ये भी उनका प्रयास हो कि यहाँ पे छात्रवृत्ति किन कार्यालयों में रुकी, किन कार्यालयों से रुकी हुई है और कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के बारे में ये सारी सूचनाओं के बारे में हमने ये जानकारी दी है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं और वृद्ध लोग हैं जो कि पेंशन पाने के हकदार हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं दी जाती है। वो अपना इसके बारे में संबंधित विभाग से अपना आवेदन करके अपनी पेंशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक ये भी बात आवश्यक है कि यहाँ पे अगर जैसे हम किसी कार्यालय में कोई पत्र प्रेषित करते हैं, उस पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है और उस पत्र संबंधित कार्यालयों द्वारा क्या रिपोर्ट दर्ज की गई, उस पर क्या अंतिम आदेश पारित किए गए हैं, हम ये भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ का कोई व्यक्ति मरीज वहाँ पे किसी अस्पताल में भर्ती होता है तो अपने मरीज के बारे में वो सारी सूचनाएं संबंधित अस्पताल से प्राप्त कर सकता है। अस्पतालों के बारे में जो सरकारी चिकित्सालय हैं उनके बारे में सूचनाएं हासिल कर सकते हैं। उनको वहाँ पे कितनी दवाएं आई हैं, कितने मरीजों को बांटी गई हैं और वहाँ पे कितनी धनराशि खर्च की गई है, वहाँ कर्मचारियों पे कितनी धनराशि खर्च होती है, किसी कार्यालय में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं। इस तरह की सूचनाएं हम संबंधित अस्पतालों से, जिला चिकित्सालयों से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास अक्सर आए दिन लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि हमें सूचना किस कार्यालय से मांगनी चाहिए। सूचनाएं हमको केवल उन्हीं कार्यालय से मांगनी चाहिए जो पूर्णतः सरकारी हो या सरकारी हो। अगर ऐसे कोई निजी क्षेत्र का कार्यालय है तो हमें उसके नियंत्रक प्राधिकारी से सूचनाएं मांगनी चाहिए। आज के इस चैनल को अगर से हमारे जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें और सभी सोशल मीडिया के सभी माध्यमों में शेयर करें। व्हाट्सएप पे, इनबुक पे, नमस्ते इंडिया और व्हाट्सएप और जो भी यहाँ पे माध्यम है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, इससे कि इस वीडियो का फायदा अधिक से लोगों को मिल सके। जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पुनः सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और हम अपने आने वाले वीडियो में सभी विभागों में जो सूचना उपलब्ध हैं उनके बारे में, सूचना आवेदन लिखने के बारे में, उनसे संबंधित फर्स्ट अपील करने के बारे में और फर्स्ट अपील के उपरांत सेकंड अपील करने के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद।